बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल, करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज जिन टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे वो सबसे पहले ये है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ क्या हवाओं ने रुख बदल ली है। तौहीन अदालत में जो केस लगने जा रहा है उसके नताइज क्या होंगे। इमरान खान अब तरले कर रहे हैं, जो कुछ उन्होंने बोया था वो काट रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी बेटों से बात करवा दो। और जहानिया से कबूतरों ने क्या कमाया, मालो माल हो गए। जहानिया से कबूतरों में इस्तेकाम पार्टी से कबूतर वहाँ गए हुए थे, खबरें लेने गए थे, लेकिन माल लेकर आ गए। मामला क्या है इसके हवाले से बात करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर मज़ाहिर अली अकबर नकवी और काजी साहब के दरमियान क्या चल रहा है उसके हवाले से बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ की चीखें अब क्यों सुनाई दे रही हैं, वजूहात क्या हैं, क्या मामलात हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मज़ाहिर अली अकबर नकवी और काजी साहब के दरमियान होने वाले उस मामले की जिसकी बड़ी इस वक्त जो है वो गर्मा गर्मी सुनाई दे रही है। बहुत अहम मामला है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 3-2 से ये फैसला हुआ कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को नोटिस फारवर्ड किया जाएगा। उनके पास आमदन से ज़्यादा जायदाद जो हैं उस सासाजात हैं। ये वो शिक है जो इससे पहले सिर्फ सियासतदानों के ऊपर लगती थी, सियासतदान ही इसकी जद में आते थे। ये पहली दफ़ा शिक जो है एक जज के ऊपर लग रही है और काजी साहब ने यह वाज़ेह ऐलान किया है कि अब ये दरवाज़ा मैं खोल रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा कि हम सब लोगों का एहतसाब करें लेकिन जजेस का एहतसाब ना हो, अब सबका एहतसाब होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कभी कभी बल्कि सालों बाद जो है वो हरकत में आती थी, कभी उसका इजलास ही नहीं होता था, अब रूटीन से अपने इजलास मुनक़्क़द करेगी, तमाम केसेस को देखेगी, जितनी भी दरख्वास्तें उनके पास आएंगी उनके ऊपर फैसला किया जाएगा और नोटिस फारवर्ड किए जाएंगे। हालांकि इस पहले इजलास में 4 लोगों को फारिग कर दिया गया, जिनमें साकिब निसार साहब थे, उमर अता बंदियाल थे, आयशा मलिक थी, जवेद चौधरी साहब थे। जवेद साहब को भी फारिग कर दिया गया। उन्होंने भी जो नैब के चेयरमैन, उनके खिलाफ भी एक सीरियस एलिगेशन था लेकिन उनको भी फारिग कर दिया गया। सिर्फ मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को नोटिस फारवर्ड किया गया। अब मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के पास बहुत महदूद जो हैं वो दायरा अख्तियार है कि वो क्या करते हैं। मामला उनके लिए बहुत ख़राब हो चुके हैं। क्या वो डट कर खड़े हो जाते हैं या रिज़ाइन कर देते हैं? अगर वो रिज़ाइन करते हैं तब भी मामला ख़राब हैं। लोग कहेंगे कि देखो इनसे सवाल किया गया लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया इसलिए रिज़ाइन कर रहे हैं। और अगर वो डट कर खड़े होते हैं तब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। 5 रुकनी बेंच लाजमी बनेगा, क्योंकि ये 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है तो 5 रुकनी बेंच लाजमी बनेगा। अगर हम सुप्रीम कोर्ट को देखें तो पीछे 12 जज बचते हैं और उनमें से भी ये रेशियो जो है वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ है, तो मामला बड़ा ख़राब है। अगर वो डट कर खड़े होते हैं, और अभी तक जो करीबी ज़राए उनके यही बता रहे हैं कि वो डट कर खड़े हुए हैं, वो सामना करेंगे, वो दलाइल देंगे, वो मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे और वहाँ से मामला आगे चलेगा, तो मामला बड़ा डेंजरस हो चुका है। और अगर ये मामला खुल गया, जो कि खुल चुका है, तो मामला जो है वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर ऐसा निज़ाम होना चाहिए जहाँ एहतसाब सबका हो। ये नहीं है कि ये होली कौ है, इसका कोई एहतसाब नहीं हो सकता। जजिस से बात आगे जाएगी, जर्नल्स तक जाएगी। अभी तक तो वो ये कहते हैं कि हमारा अपना एक सिस्टम है, हम उसी को फॉलो करते हैं, लेकिन सिस्टम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं जहानिया में। जहानिया में इस्तेकाम पार्टी का पहला जलसा हुआ। कबूतर वहाँ पर गए और वहाँ से खबरें लेने गए थे लेकिन माल लेकर आ गए। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उनको ये भी नहीं पता था कि हम यहाँ क्यों आए हैं। सारे लोग वहाँ मौजूद थे क्योंकि वहाँ भूख नाच रही थी, लोगों को पैसा दिया गया था, लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा शो किया। जहांगीर तरीन खान ने एक अच्छा शो किया। उसके पास पैसे हैं, वो पैसे लगाना जानते हैं, मीडिया टीम उनके पास है, लेकिन अभी तक उनको क्लियर नहीं है, अपना विजन क्लियर नहीं है कि वो करेंगे क्या, उनके साथ होगा क्या, क्योंकि उनके पोजीशन समझ नहीं आ पा रही कि आने वाले दिनों में पंजाब बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। पंजाब के अंदर से जो बंदा ज़्यादा सीटें लेगा वही आगे चलेगा। अब पंजाब के अंदर नून लीग की पोजीशन जो है स्ट्रांग की जा रही है। अगर नून लीग की पोजीशन पंजाब में स्ट्रांग नहीं होती तो उनकी हुकूमत नहीं बन पाएगी, ये चीज़ क्लियर है। और अगर पंजाब से नून लीग को हुकूमत दे दी जाती है, सीटें दे दी जाती हैं, तो इस्तेहकाम पार्टी के पास पीछे सीटें नहीं बचेंगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो वो फिर भी 20-25 सीटें, इतने दबाव के बावजूद वो 20-25 सीटें पंजाब से निकाल लेगी। और अगर 20-25 सीटें तहरीक इंसाफ निकाल लेगी तो इस्तेहकाम पार्टी के पास सीटें नहीं बचेंगी। इसलिए वो बहुत परेशान है। वो पैसा लगाते हुए बहुत सोच रहे हैं कि अगर वो पैसा लगाते हैं तो किस लिए लगाते हैं। उन्हें अभी तक कोई क्लियर टारगेट नहीं दिया गया। जब तक उन्हें क्लियर टारगेट नहीं दिया जाएगा वो खुलकर सामने नहीं आएंगे, खुलकर नहीं खेलेंगे। जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो अभी पैसा ज़ाया करने के मूड में नहीं है। तो जहानिया से अच्छी खबरें भी हैं, बुरी खबरें भी हैं। अच्छी खबरें कबूतरों के लिए हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा माल मिला है, बहुत खुश हैं। बुरी खबरें जो हैं वो जहांगीर तरीन के लिए ही हैं क्योंकि अभी तक उनकी पोजीशन क्लियर नहीं है।
अब हम बात करते हैं इमरान खान के हवाले से। इमरान खान साहब का एक माजी रहा, जितने लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया उनके साथ वो सलूक करते रहे जो कभी किसी मुजरम के साथ नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन अब वो उसी चक्की में आए हुए हैं, वही तरले वो कर रहे हैं, वही जो काम है जो सारे सियासतदान कर रहे थे वो सारे काम अब इमरान खान भी कर रहे हैं। वो बार बार दरख्वास्त दे रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दे रहे हैं कि मेरे बेटों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बात नहीं करवाई जा रही, मेरी हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी मेरे बेटों से बात करवाई जाए। ये सारी चीज़ें हैं जो इमरान खान को अपने वक्त में करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ के साथ और दूसरे नायब याफ्ता लोगों के साथ नहीं की। उनको वो रोकते रहे और उनके बारे में गलत बातें मीडिया के ऊपर करते रहे। देखो मैंने इनका क्या हाल कर दिया, क्या हाल कर दिया। आज वक्त का पहिया घूम चुका है और आज इमरान खान को उन्हीं हालात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये लम्हा फिक्रिया है लोगों के लिए कि कल को अगर आपको इक़्तिदार मिलता है तो आपको अपने आप को बदलना चाहिए, आपको वो पैरामीटर्स अपने लिए सेट करने चाहिए। जिस गड्ढे को आप खोद रहे हैं उसमें एक दिन आपको भी गिरना पड़ सकता है, ये सोच कर रखना चाहिए। और आखिर में अब बात करते हैं तौहीन अदालत की। नवाज शरीफ के हवाले से मामला कुछ गड़बड़ हैं, अभी तक कुछ चीज़ें जो हैं तय नहीं हुई। 2018 का ये केस है तौहीन अदालत का, जिसको टेकअप किया है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इसकी समाअत होने जा रही है 5 साल के बाद। इसकी समाअत क्यों हो रही है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था नैब की अपीलें बहाल करने का, उसका भी फैसला जारी नहीं हो पाया। तहरीरी फैसला उसका भी पेंडिंग है। ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब परेशान हैं कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। देखें, जो भी मामला होते हैं, लोग जो भी मामला चलाते हैं वो कभी भी क्लियर नहीं करते, किसी को भी किसी न किसी के ऊपर कुछ ना कुछ वो रखते हैं ताकि उस बंदे को कंट्रोल में रखा जा सके। कुछ लोग कह रहे थे कि नवाज शरीफ आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था। तो ये 2 केस ऐसे हैं जो इनके ऊपर एक दबाव रखने के लिए बनाए गए हैं। हो सकता है कि जैसे बाकी केस ख़त्म किए जाएँ, ऐसे ही इस केस को भी ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया हो, मामला आसान करने का फ़ैसला किया गया हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि मामला इतना आसान नहीं होगा। इस केस को आगे चलाया जाएगा। तौहीन अदालत का केस इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये नवाज शरीफ के ऊपर एक दबाव रखने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ की उस मुलाकात का, जिसके बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं। और अब तहरीक इंसाफ के वो लोग जो मौलाना फजलुर रहमान को मिलने गए थे, उनकी चीखें निकल रही हैं। मीडिया के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से तस्वीर जारी की गई, वीडियो जारी की गई। उनके लिए जो बहुत नादर मौका था, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, उनको वो डीजल कहते थे, उनकी तस्लील करते रहे इमरान खान हमेशा से। और अब इमरान खान का वफद उनके पास गया तो उनके पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और उन्होंने उसको कैश भी करवाया। उन्होंने वीडियोस बनाई, उन्होंने तस्वीर बनाई और उसके बाद मीडिया के ऊपर दे दी। जब वो मीडिया के ऊपर चीज़ें आईं तो तहरीक इंसाफ के जो जाले लोग हैं, जो जानने वाले हैं, जो इंसाफ़ी हैं, वो अली मोहम्मद और असद कैसर के पीछे पड़ गए। बहुत बातें हुई, बहुत तनकीद की गई, बहुत ट्रोलिंग की गई। वो काम जो तहरीक इंसाफ के लोग मुखालफों की करते थे, वो आज तहरीक इंसाफ को उसका सामना करना पड़ा, इसलिए उनकी चीखें निकल रही हैं। अब अली मोहम्मद खान और असद कैसर कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमारे साथ ज़्यादती की है, हम कुछ सियासी मुलाकात करने के लिए नहीं गए थे। बादशाह, बात को याद रखो कि जो भी मुलाकात सियासतदानों के दरमियान होती है वो सियासी ही होती है। मौलाना फजलुर रहमान को आप गालियां देते रहे तो अगर उसको मौका मिला है तो वो कैसे उसको ज़ाया करेगा? मुमकिन नहीं है। उसने आपकी वीडियो बनानी थी, उसने आपकी तस्वीर बनानी थी और उसको शेयर भी करना था। अगर आप लोग सबक नहीं सीखोगे, क्योंकि सियासतदान कभी भी सबक सीखने की कोशिश नहीं करते। अभी सियासतदान जिस हालात में हैं ये इनके अपने करतूतों की वजह से हैं। इन्हें सबक सीखना चाहिए, जो गलतियां ये कर चुके हैं उनको दोहराना नहीं चाहिए। तो इसमें यही सबक है तहरीक इंसाफ के लिए कि इसमें लड़ाई कभी भी दायमी नहीं होती, कभी ना कभी आपको दोबारा मिलना होता है, हालात बेहतर करने होते हैं। यही सियासत है। अल्लाह ताला आपको सानिया दे, सानिया तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।